बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान छोटी सी एक्सरसाइज है। इसके टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो हर एक क्वेश्चन आपको आसान मेथड से सॉल्व कराएंगे। बस पूरी तवज्जो से बैठे, मेरी बातें गौर से सुने, समझें और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब पहले देखें, आप इक्वेशंस को सॉल्व करते चले आ रहे हैं। अब हमारे पास आ गया इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना। तो यहाँ पे बुक के अंदर डेफिनेशन भी दी गई है, तो बस दोनों को आप इस तरह से याद रखें। अगर मैं कह दूं कि x = 2, अब यहाँ पे देखिए आपके पास इक्वेशन है, क्योंकि दो नंबर्स का जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो इक्वल कंपैरिजन है। तो जब भी इक्वल टू का साइन आप यूज करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि भी x > 2, जिस तरफ मुंह खुला होगा ना उसको आप पढ़ेंगे ग्रेटर देन, और जिस तरफ क्लोज होगा उसको पढ़ेंगे लेस देन। या मैं कह दूं x < 2, या कह दूं x > 2, या कह दूं x < r = 2, लेस देन r = नीचे लाइन आ गई है ना। तो अगर ये वाले साइन आप यूज कर रहे हैं तो इनको बोलेंगे इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज बेसिकली मैथमेटिकल एक ऐसा रिलेशन है जिसमें आप अनइक्वल कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द टू नंबर्स। ये आपके पास सिंपल डेफिनेशन है। फर्क पता चल गया जी। तो बस फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। x² + 3x - 4 > 0। देखिए ना, हमारे पास इनइक्वालिटीज आ गई। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए हर पार्ट में आपने सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करने हैं। ये 4 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। जिस तरह से मैं जिस तरतीब से इनको सॉल्व करूंगा उसी तरीके से आपने चलना है। इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चंस आसान लगेंगे। ठीक है, तो 4 स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखें जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिखेंगे और कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक, अब बेटे स्टेप 1 क्या होगा? सॉल्व द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। मैं वही बुक वाला तरीका फॉलो कर रहा हूं। एक और मेथड भी है, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वो आसान भी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करें कि जो बुक एग्जांपल्स के अंदर आपको मेथड बता रही है ना, उससे आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ताकि आगे भी जो एक्सरसाइज सॉल्व होगी वो इसी मेथड से होगी। तो इसीलिए मैं बुक वाला ही तरीका इख्तियार कर रहा हूं। तो स्टेप 1 क्या होगा? सॉल्व द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। करस्पॉन्डिंग मतलब कि इस ग्रेटर देन साइन को हम किसी और के इक्वल रख के ना सॉल्व करेंगे। तो ये देखें बेटे, आपने पहला काम ये करना होगा स्टेप 1 के अंदर कि x² + 3x - 4, ये जो ग्रेटर देन का साइन है ना, इसको आप इक्वल टू कर दें, = 0। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का ग्रेटर देन की जगह आप इक्वल टू का साइन यूज करें, नहीं। सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक लम्हे के लिए इसको क्या कर रहे हैं बेटे? इक्वल टू लिख के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसको कर सकते हैं ऐसे। अब हम देखें, हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे ये वाली। तो x² प्लस भाई 3x को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटे? 4x माइनस का x, ये -4 एज इट इज = 0। देखो, जब आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है ना, तो इनको प्लस माइनस करने से ये अंदर वाली चीज बननी चाहिए, और इनको मल्टीप्लाई करने से ये बाहर वाली चीज बननी चाहिए। ये चेक कर लिया करें, मैं पीछे सिखा के आ रहा हूं। तो देखो, प्लस का 4 माइनस का 1, वही प्लस का 3 बचेगा, साथ में x आ जाएगा। प्लस माइनस करने से ये चीज बन रही है, और मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 4x को x से, तो 4x², ये देखें बाहर वाली चीज बन रही है। तो ये बिल्कुल ठीक है, आपने पेयर सेलेक्ट कर लिए। अब बेटे इन दो में से आप क्या करेंगे? इन दो में से आप x कॉमन ले लें। x कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 4। इन दोनों में से आप क्या करेंगे बेटे? -1 कॉमन ले लें। यहां से बचेगा प्लस का x और यहां से बचेगा प्लस का 4, क्योंकि -1 बाहर आ चुका है, = 0। ठीक है बेटे, यहां तक। अब देखें, इधर भी x + 4 है, इधर भी x + 4 है, तो x + 4 कह लें कॉमन आ जाएगा, और यहां से बचेगा ये वाला x और इधर से बचेगा -1 = 0। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, ये बेटे मेन इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आगे यूज होगी। इसीलिए मैं इसको हाईलाइट करके ना बॉक्स बना के इसको कह देता हूं ये इक्वेशन हमारी A है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्लियर? अब यहां से आप x की वैल्यूज निकाल लें। तो x + 4, ये तो पुराना तरीका आ गया ना, इसको भी 0 के इक्वल, और इधर से x - 1 इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। यहां से आपको x मिलेगा
-4, ये प्लस का 4 इधर जाके -4 हो जाएगा, और इधर से आपको x क्या मिलेगा बेटे, माइनस का 1 है, इस साइड पे जाके +1 हो जाएगा, इधर से आपको x मिला 1। अब ये 2x की वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, ये स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है कि आपने x की वैल्यूज निकाल ली। अब हम स्टेप 2 फॉलो करेंगे। सही है, स्टेप 1 में यही काम करना है हर क्वेश्चन के अंदर। हो गया ना याद कि इक्वेशन 1 है ना, उसके अंदर चाहे लेस देन हो, चाहे ग्रेटर देन का साइन हो, चाहे ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन हो, जो मर्जी हो, आपने उसको चेंज कर देना है इक्वल टू, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, x की 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी। ये स्टेप 1 का काम खत्म हो गया। अब स्टेप 2 याद रखेंगे, डिटरमिन इंटरवल्स। अब आप इंटरवल्स फाइंड आउट करेंगे। ये जो 2x की वैल्यूज आई हैं, इनकी मदद से आप इंटरवल्स फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्टेप, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लास 9th में भी ये तरीका पढ़ चुके हैं। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। अब नंबर देखें, माइनस में मैक्सिमम वैल्यू 4 और इधर से देखें 1 पॉजिटिव में, तो कोशिश करें कि बीच में 0 लगा के इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। लेकिन अगर नंबर देख लेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा और आपको अपने पेज के ऊपर स्पेस का भी पता चल जाएगा। तो जैसे मेरे पास पेज कम है तो मैंने देखे 0 को थोड़ा इस साइड पे लिखा है, आगे 1 2, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रही है 1, तो 1 यहाँ तक पूरी हो जाएगी। इधर से देखें मेरे पास -4 तक आ रही है, -4 तक, तो इसलिए मैंने थोड़ा इस साइड पे गैप ज्यादा लिया है। बात समझ रहे हैं ना, तो ये थोड़ी सी आपने समझदारी कर लेनी है। तो इस तरह से आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे सारी माइनस की वैल्यूज जाएंगी माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब जा रही है -5 -6 -7 -8 इन्फिनिटी तक, और इधर से 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यूज जा रही हैं प्लस इन्फिनिटी तक। इस तरह से आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। अब आप इंटरवल्स बनाएंगे इसी लाइन के ऊपर इंटरवल। तो जो आपके पास x की वैल्यूज आई हैं वो देखें, +1, तो ये 1 आपने प्लस का दिया, उधर आपने इस तरह से एक लाइन लगा लेनी है। बात समझ आ रही ना, ये देखें, ये उस 1 के सामने इस तरह से लाइन लगा ले। उसके बाद है -4, तो ये है -4, ये देखें, ये -4 और ये 1, इधर भी इसके सामने इस तरह से एक लाइन लगा ले, थोड़ा बड़ा कर दे। अब ये इन दोनों नंबर के बीच में ये आपका पहला इंटरवल आ गया। ये देखें, यहां से यहां तक ये इंटरवल आ गया। अब इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे? देखो 1 से आगे नहीं जा सकते, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से क्या है, लेस, 1 से पीछे पीछे रहना है ना, 1 से आगे नहीं जाना, ये आपकी हद है। तो x लेस देन 1 होगा, 1 से आगे नहीं जा सकते। इस इंटरवल का मतलब समझा रहा हूं, ठीक है। और इधर से देखें, -4 से लेस नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते ना, तो -4 से पीछे पीछे रहोगे तो ये क्या है, x की वैल्यू -4 से ग्रेटर है। माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी आंसर उतना छोटा होगा, तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि x की वैल्यू -4 के बाद ये आगे, मतलब उससे छोटी नहीं हो सकती। आखिरी हद -4 है, तो उससे पीछे बड़ी ये होगी, उससे बड़ी ये होगी, उससे बड़ी ये होगी। तो इसीलिए x की वैल्यू क्या होगी, -4 से ग्रेटर होगी। ये देखें, इधर आना है ना, ये वैल्यूज ग्रेटर है, माइनस में आगे जाएंगे तो वैल्यूज नेगेटिव में बढ़ती जाएंगी। नेगेटिव में बढ़ने का मतलब आंसर छोटा होता जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं x की वैल्यू -4 से क्या होगी, ग्रेटर। तो ये देखो, x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी -4 से। तो इस इंटरवल को आपने लिख लिया। अब जो इधर बचता है वो भी इंटरवल दूसरा, और इधर जो बचता है वो आपका तीसरा इंटरवल। तो इधर क्या बचता है भाई, देखो -5 -6 माइनस इन्फिनिटी तक। तो x की वैल्यू क्या होगी, -4 से लेस होगी। आगे चलते जा रहे हो ना तो आंसर और छोटा होता जाएगा, ये आपकी आखिरी हद है। तो x की वैल्यू लेस देन होगी -4 से। इस बाउंड्री पे गौर करना है। ये देखो, इधर से आगे ये सारा इंटरवल है, तो x की वैल्यू लेस देन होगी -4। इधर देखें, x की वैल्यू 1 से क्या होगी, आगे सारी ग्रेटर, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1। तो ये 3 इंटरवल आपने सेट कर लिए। मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है ताकि आपको समझ आ जाए एक दफ़ा, फिर आगे हम स्पीड बढ़ाएंगे। क्लियर है जी, इंटरवल सेट कर लेंगे। अब आ जाए इंटरवल 1 को लिखते हैं। तो इंटरवल 1 हमारा क्या है, इंटरवल 1 ये समझ लें कि x लेस देन -4। उसके बाद इंटरवल 2 इसको कह देते हैं, ये कितना है, -4 लेस देन, यानी कि x ग्रेटर देन होगा -4 और x लेस देन होगा 1। और तीसरा इंटरवल क्या है, ये वाला, कि x की वैल्यू ग्रेटर देन है बेटे किससे, 1 से। 3 इंटरवल आपने लिख दिए। ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है।
सेकेंड स्टेप में सिर्फ आपने क्या करना है, इंटरवल्स बनाने हैं, इंटरवल्स आपने फाइंड आउट कर लिए। अब आपने थर्ड वाला स्टेप फॉलो करना है जिसके अंदर कह रहा है टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल। हर इंटरवल को टेस्ट करो, उसका कोई ना कोई एक पॉइंट लेके कि भी वो इंटरवल ठीक है कि गलत है, सही है। तो वन बाय वन इनको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो लें जी टेस्ट 1 या टेस्ट इंटरवल 1 कह लें या डायरेक्ट 1 कह लें, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। तो वो है जी x लेस देन -4। अब इस बात को समझिएगा, यानी कि x लेस देन -4 है ये वाला इंटरवल। तो -4 से आगे आप कोई भी नंबर लेके ना, एक पॉइंट लेके उस वैल्यू के साथ आप इंटरवल को चेक करें कि वो ठीक है या गलत है, वो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं ना -4 से लेस कोई भी एक नंबर ले लें, -5 ले लें, -6 ले लें, -8 ले लें, कुछ भी ले सकते हो। मैं ले लेता हूँ -5। तो मैं x किसके इक्वल पुट करूंगा बेटे, x इज इक्वल टू -5। ये वो मैं पॉइंट ले रहा हूं पहले इंटरवल का, जिस पे मैं चेक करता हूं कि ये इंटरवल ठीक है कि गलत है। जब आपने ये पॉइंट लिया, अब आप यहां पे आएंगे, ये जो इक्वेशन नंबर A है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जहां x दिख रहा है वहां पे ये वैल्यू पुट करें और चेक करें कि भी इंटरवल ठीक है कि गलत है। तो बेटा ये देखें, नाउ इक्वेशन A बिकम्स, ये वाली, इसके अंदर आपने पुटिंग कर देनी है। ये तरीका याद रखिएगा, x + 4 इंटू x - 1। अब यहाँ पे देखो x की जगह ये वाला इंटरवल पुट कर दो, -5 +4, और इधर x की जगह -5 और ये -1 एज इट इज। ठीक है, इस तरह से। अब बेटे ये देखें, ये आपके पास बन गया जी -5 + 4 -1, और इधर आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई तो 6 आएगा। आंसर क्या आया, 6। अब 6 मुझे बताओ ये 0 से ग्रेटर होगा, पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना, तो 6 0 से क्या होगा, ग्रेटर। बात समझ नहीं आ रही भाई, हमारा आंसर आया 6 जो कि 0 से क्या है, ग्रेटर है ना बेटे। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 में देखें, वो कहता है इस चीज का आंसर जो आए, इसकी जो आंसर आए वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से। तो हमारा जो आंसर आया है इंटरवल 1 को यूज करते हुए वो क्या है कि 6 ग्रेटर देन है 0 से। तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि भी इसका जो आंसर है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। हमारा आंसर आया 6, तो 6 वाकई 0 से क्या है, ग्रेटर। तो ये वाली बात इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रही है। तो जब सेटिस्फाई करे तो ये इंटरवल आपका बिल्कुल ठीक होगा, सही है, ये साबित हो गया। अब हम इसी तरह से इंटरवल सेकंड को चेक करेंगे। अब सेकंड इंटरवल क्या है, वो है जी x लेस देन होगा 1 और ग्रेटर देन होगा -4। तो -4 और 1 के बीच में आप कोई भी एक पॉइंट ले लें, नंबर ले सकते हो। तो मैं ले लेता हूं, सपोज करें 0, वो भी तो 1 और -4 के बीच में आ रहा है ना 0। आप ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, आपकी मर्जी है। मैं लेता हूं 0, तो मैं यहां लिखता हूं x इज इक्वल टू, अच्छा ये मैं कौन सा पॉइंट कर रहा हूं जी, टेस्ट 2, सही है। उसके लिए मैंने x लिया 0। अब आप इक्वेशन नंबर A में जाएंगे, वहां जो आपके पास x की जगह ये 0 पुट करेंगे, 0 प्लस का 4, बात समझ रहे हैं, तवज्जो इधर बेटे, x की जगह 0 -1, ठीक है। तो अब देखें जी ये हमारे पास प्लस का 4 ही बचेगा और इधर से माइनस का 1, तो ये आपके पास प्लस माइनस -4 1 जार 4। अब माइनस में आ रहा है आंसर, तो माइनस के में जब आंसर आएगा तो वो 0 से वैल्यू क्या होगी, लेस। तो इसका मतलब ये वैल्यू लेस देन है 0 से। बात समझ आ रही है। तो अब देखें, हम तो ये कह रहे हैं कि इक्वेशन 1 तब सेटिस्फाई होगी जब इस सारी चीज का आंसर जो है वो ग्रेटर होगा 0 से, जबकि हमारा सेकंड इंटरवल में कोई पॉइंट लेने से जो आंसर आया, वैल्यू आई, वो 0 से लेस आ रही है। तो इस चीज को हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे सेकंड इंटरवल पे। तो इसका मतलब ये इंटरवल हमारा गलत है, जो हमने इंटरवल ये सिलेक्ट की है ये कहीं ना कहीं गलत है, इसको हम अब यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से थर्ड वाला इंटरवल चेक करेंगे, वो है x ग्रेटर देन 1, ये वाला इंटरवल। अब 1 से ग्रेटर वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, जो मर्जी लो। मैं पहली ले लेता हूं 2। तो अब हम इस पे चेक करेंगे, तो टेस्ट 3, ठीक है, मतलब तीसरे इंटरवल को हम टेस्ट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 2। तो
बेटा इक्वेशन नंबर ए में आएंगे। यहाँ पे पुटिंग करना आसान है, आप ऊपर वाली में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ करना आसान ज़्यादा है, इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट इक्वेशन ए कह रहा हूँ। x + 4 और इंटू x - 1 है। x की जगह 2 पुट करें, 2 + 4 और इधर देखें 2 - 1, ठीक है। 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 और इधर से आ जाएगा 2 - 1 1। तो 6 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या रहेगा 6। अब 6 एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। भैया 0 से ग्रेटर ही होगा ना, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई इस चीज का जो आंसर आना चाहिए वो 0 से ग्रेटर आना चाहिए। तो तीसरे इंटरवल पे हमारा जो आंसर आया वो है 6 जो कि 0 से क्या है ग्रेटर, तो ये वाला इंटरवल भी हमारा बिल्कुल ठीक है। इस तरह से स्टेप 3 के अंदर आपने टेस्ट करना है, ठीक है। इंटरवल का कोई भी एक पॉइंट लेके आप चेक करेंगे और बता देंगे कि कौन सा इंटरवल ठीक है और कौन सा गलत है। अब इसको हम यूज नहीं करेंगे आंसर में, ठीक है। बस ये दो हमारे इंटरवल ठीक हैं। तो चौथा पॉइंट या चौथा स्टेप क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर 4 कंक्लूजन, आंसर। आपने यहां से क्या नतीजा निकाला है, तो बेटे उसके लिए आप याद रखेंगे कि हमारे पास जो x की, ये सारी x की वैल्यूज हैं, तो हमारे पास जो x है ये बिलोंग कर रहा है। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। किस में कर रहा है जी? यहाँ पे आप इस तरह से दो इंटरवल बनाएंगे, ये इस तरह से। अब देखो x बिलोंग कर रहा है नंबर 1, हमारा पहला इंटरवल ठीक है ना, हमारा पहला इंटरवल बिल्कुल ठीक है। किस वैल्यू पे ठीक है भाई? -5 पे। तो यहाँ पे आपके पास देखें -5 के आगे क्या है, -5 से आगे -6 -7, यहाँ कहाँ तक जा रहे हैं भाई? ये आखिरी हद है -इन्फिनिटी। तो इसी स्टेप 1 के अंदर देखते हुए कि भाई इस पे हमारा इंटरवल बिल्कुल ठीक है, तो आपने इसकी आखिरी हद देखनी है। आखिरी हद क्या है? -इन्फिनिटी। तो आप वही -इन्फिनिटी बेटे यहाँ पे लिख दोगे कि भी इस तक आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो आपका इंटरवल ठीक होगा। हमने तो -5 लिया है ना, आप जो मर्जी ले लें, -6 -7 -इन्फिनिटी तक पहुंच जाएं, आपका इंटरवल ये ठीक रहेगा। उसके बाद बेटे अब यहाँ से आप एक और वैल्यू लेंगे, जो दो आपके पास x की वैल्यूज आई हैं, इसमें से एक वैल्यू आप ये वाली यहाँ पे लिख लेंगे। ये आ गया जी -4, बस ये पहला आ गया। उसके बाद लिखेंगे यूनियन, ठीक है, U का सिंबल डिनोट करेंगे, मतलब ये सारा का आंसर सम होके हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद दूसरा, अब दूसरा इंटरवल हमारा कौन सा ठीक है? ये टेस्ट 3 में देखें ये वाला इंटरवल, यानी कि थर्ड वाला इंटरवल भी हमारा ठीक है, ये वाला। अब इसमें भी हम 1 और 1 से आखिरी हद देखें क्या है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो हमारी जो आखिरी हद है वो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, ये इस तरह से भाई आखिरी हद हमारी -इन्फिनिटी है। यहाँ से यहाँ तक कोई भी बीच में नंबर लोगे तो आपका इंटरवल बिल्कुल ठीक आएगा। क्लियर? वो आपने लिखा, उसके बाद कॉमा, और दूसरी आपकी x की वैल्यू ये बच गई है, ठीक है, वो है 1, तो आप 1 यहाँ पे लिख लेंगे। लो जी, इस तरह से ये आपका कंक्लूजन आ गया, रिजल्ट आ गया, ये आपका आंसर है। अब जी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, सेम मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। 2x² - 8x + 6 > 0। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब स्टेप 1 फॉलो करते हैं, सॉल्व द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये लाजमी लिखेंगे आप कि इस ग्रेटर देन के साइन की जगह आप क्या करेंगे बेटे? इक्वल टू का साइन यूज करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखें 2x² - 8x + 6 = 0, ठीक है। सिर्फ हम इसकी जगह इक्वल टू मान के चल रहे हैं। अब बेटे यहाँ से देखें 2x², मैं इसको ना मिड टर्म को ब्रेक करता हूँ, तो -8x को हम किस तरह लिख सकते हैं? -6x -2x, प्लस माइनस करें तो अंदर वाली चीज बने, मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली चीज बननी चाहिए, ठीक है। 6 टू द 12 होता है ना, 12x², तो ये बनता तो है मल्टीप्लाई करने से, तो बिल्कुल ठीक है। प्लस का 6 = 0। अब बेटे इन दो में से आप क्या करेंगे? यहाँ से आप 2x कॉमन ले लें, सही है, क्योंकि 2x इसमें भी है इसमें भी है, तो 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ 1x और माइनस यहाँ से 2 बाहर आ चुका है, 2 3 6 तो 3 बच जाएगा,
क्लियर यहाँ तक। इधर से आप क्या करें, माइनस का 2 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा सिर्फ x। अब माइनस बाहर आ चुका है तो अंदर ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। अब देखो -2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही प्लस का 6 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ से देखें x - 3 तो ये बन गया x - 3 या कह रहे कॉमन आ जाएगा और यहाँ से बचेगा 2x, इधर से आ गया माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर ए। ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जैसे पार्ट 1 में हमने इस इक्वेशन को ए कहा था और एंड पे जाके फिर पुटिंग भी की थी, सही है। उसी तरह से इसको भी अब हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ए कहेंगे। ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। लें जी, अब यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लें बेटे। x - 3 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और 2x - 2 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें। यहाँ से आपको x क्या मिला भाई, माइनस का 3 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपको x मिल गया 3। इधर से देखें बेटे, ये 2x अपनी जगह पे, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये x अपनी जगह पे, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1। तो दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। लो जी, ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है ना, सही है, आसान है बिल्कुल। अब ये जो 2 हमारे पास x की वैल्यूज आई हैं, यहाँ से हम इंटरवल सेट करेंगे। तो सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, डिटरमिन इंटरवल्स। तो उसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सही है। यहाँ पे देखें 0 के इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर और ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से भी सारे ये नेगेटिव नंबर चलते जाएंगे और ये -इन्फिनिटी तक जाएंगे। क्लियर, नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। अब आप पहला इंटरवल सेट करेंगे 1 और 3। तो +1 ये है +1, इसके सामने एक लंबी लाइन लगा दें आप, ठीक है, ये मैंने लगा दी। उधर से +3 ये है +3, यहाँ पे भी लाइन लगा दी। अब ये बीच का हमारा पहला इंटरवल बन गया। बात समझ आ रही है ना बेटे। तो अभी इस इंटरवल को लिखेंगे कैसे, यानी कि ये रेंज सेट हो गई ना। तो ये देखें 3 से ग्रेटर नहीं हो सकते, तो x की वैल्यू जो है वो लेस देन रहेगी 3 से आगे तो नहीं जा सकते ना। ब्लू कलर की देखिए बाउंड्री ड्रॉ कर दी, तो आगे नहीं जा सकते, तो इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन रहेगी 3। और इधर से देखें 1 से इधर नहीं जा सकते, तो 1 से ग्रेटर इस तरफ है, 1 से लेस इस तरफ है, क्योंकि माइनस में नंबर है ना, वो 1 से छोटे ही होंगे। तो हम कहेंगे x ग्रेटर होगा 1 से। अब ग्रेटर होगा 1 से मुराद ये वाले नंबर है ना, ये वाले, आगे नहीं जा सकते। तो इस तरह से इसका इंटरवल ये सेट हो गया कि x लेस देन 3 इसके अंदर अंदर रहेगा और इधर से x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, मतलब इसके अंदर अंदर वैल्यूज रहेगी। ये पहला इंटरवल सेट हो गया इन 2 x की वैल्यूज से। अब जो इस तरफ बचा है ये दूसरा इंटरवल होगा, ठीक है, थोड़ा लंबा इंटरवल है। अब इसमें देखें इसको क्या लिखेंगे भी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंटरवल क्या बनेगा, x की वैल्यू देखो क्या है 1 से लेस, तो फिर ये बन गया जी x लेस देन 1, ये आपका सेकंड इंटरवल आ गया। ठीक हो गया जी यहाँ तक। और यहाँ पे देखें ये तीसरा इंटरवल जो बना है, 3 से वैल्यू ग्रेटर है सारी, तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन 3 से आगे जहाँ तक मर्जी चले जाओ इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से ये 3 इंटरवल आपने सेट कर लिए, मान गए। अब आप इनको यहाँ पे लिख लें। इंटरवल 1 क्या आया जी, चाहे ये लिखें चाहे ये, बस कोई भी तरतीब अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं। क्लियर, मैं इसको लिख लेता हूँ। तो x लेस देन 1 ये पहला इंटरवल आ गया। दूसरा इंटरवल क्या है जी, x की वैल्यू लेस देन होगी 3 और ग्रेटर देन होगी 1। तीसरा इंटरवल क्या है जी, x ग्रेटर देन 3। लो जी 3 इंटरवल्स आ गए। अब स्टेप 3 फॉलो करेंगे, टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल। हर इंटरवल के पॉइंट को टेस्ट करेंगे कि वो इंटरवल ठीक है कि नहीं है। तो पहले मैं लेता हूँ ये 1 वाला इंटरवल, इसको लेता हूँ, इसको टेस्ट करते हैं। अब जरा बात को समझिएगा बेटे, x लेस देन 1 से लेस, अब 1 से लेस देन वैल्यू यहाँ पे जा रही है, तो अब कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ से, चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे इससे आगे लो या ये लो, 1 से तो छोटे ही है ना ये नंबर। तो मैं यही पहला लेता हूँ 0, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x इक्वल टू 0। इस पे टेस्ट करते हैं। तो आ जाए जी इक्वेशन नंबर ए में, ये हमारी मेन इक्वेशन है ए वाली। आप चाहें तो इसमें भी पुटिंग कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि यहाँ पे करें, यहाँ पे आसान ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन ए में हम पुटिंग कर देंगे। ये देखें बेटे, हम पुटिंग करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इंटरवल ठीक है कि नहीं।
x माइनस 3 मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ, x माइनस 3 इंटू 2x माइनस का 2। अब देखो बेटे x की जगह क्या पुट करूँगा 0, माइनस 3 एज इट इज़ 2 इंटू 0 माइनस का 2। ले जी ये आपके पास आ गया माइनस का 3 और यहाँ से 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस का 2। अब ये माइनस का 3 और इधर से ये माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे प्लस 3 2s आर 6। अब 6 पॉजिटिव नंबर आ रहा है, 6 क्या है पॉजिटिव नंबर, तो 6 हमेशा 0 से क्या होगा ग्रेटर। तो ये बात हमारी पहले इंटरवल की साबित हो गई। अब हमें भी यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर देखना है कि भाई इस सारी चीज का आंसर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से, तब इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमारा जो फर्स्ट इंटरवल पे हमने पॉइंट लिया उस पे चेक किया कि जो आंसर आया है वो वाकई 0 से क्या है ग्रेटर, तो ये बात सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल ठीक है इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। तो ये इंटरवल आपका क्या है ठीक है, क्लियर। आप नीचे लिख देंगे भाई ये क्या है करेक्ट है। अब आ जाए सेकंड इंटरवल को चेक करते हैं। तो सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या है जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेस्ट 2 ताकि आपको याद रहे सेकंड इंटरवल को टेस्ट कर रहे हैं। वो है देखो x लेस देन 3 ग्रेटर देन 1, यानी कि ये बीच वाला इंटरवल बनता है। तो इसमें आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, 0.5 ले लो, सॉरी 1.5 ले लो, बीच में आ रहा है यहाँ पे 2 ले लो या 2.5 ले लो, आपकी मर्जी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि डायरेक्ट ये 2 ले लेता हूँ, देखो ना 1 और 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यही हम 2 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 2। बात समझ आ रही है बेटे। अब यही x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे इक्वेशन a के अंदर। तो इक्वेशन a हमारे पास आपके सामने है, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ x की जगह। ये आगे जी x की जगह 2 माइनस का 3 इंटू आगे क्या है 2 इंटू आगे आपके पास x की जगह लगा देंगे 2 और फिर ये माइनस का 2 एज इट इज, ठीक है बेटे। एक दफ़ा देख लें, इक्वेशन a में पुटिंग कर दी है। चलें जी, जब इक्वेशन a में पुटिंग हो गई है तो अब इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ से देखें 2 टू द 4 4 माइनस 2, तो आपके पास ये आ गया जी माइनस का 1 और इनटू ये आ गया 2, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ना। बात समझ आ रही है, प्लस माइनस माइनस 2 1s आर 2, माइनस का 2 आ रहा है। अब माइनस 2 जो होता है ये तो 0 से लेस होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस देन 0 कि हमारी जो वैल्यू आई है ये वाली ये 0 से क्या है लेस। लेकिन अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो वहाँ पे तो वो कह रहा है कि इस सारी चीज़ का आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन 0, हमारा आ रहा है आंसर लेस देन 0, तो इसके क्या है खिलाफ अपोजिट। तो लिहाजा ये हमारा जो इंटरवल होगा ये यहाँ पे ठीक नहीं है, सही है। बस ये बात आपने लिख देनी है नीचे कि दिस ये जो इंटरवल है ये हमारे पास क्या है रॉन्ग है। अच्छा जी, अब आ जाए, मैं डायरेक्ट बस क्रॉस कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब आ जाए टेस्ट 3, ये जो आपके पास टेस्ट 3 है इसके अंदर इंटरवल है x ग्रेटर देन 3, इंटरवल 3 के अंदर x ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 ये देखें ये इंटरवल है, तो इसका मतलब 3 से आगे कोई भी एक पॉइंट ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 7 8 9 10 जहाँ तक मर्जी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं 3 से ग्रेटर 4 है पहला यही 4 ही ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x इज इक्वल टू 4। अब यही x की वैल्यू इक्वेशन a के अंदर पुट करें। तो इक्वेशन a में देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है x माइनस 3, तो मैं x की जगह पुटिंग कर देता हूँ, बल्कि एक दफ़ा लिख लें x माइनस 3 ताकि गलती ना हो जाए ना। आ गया जी 2x माइनस का 2, ले जी पुटिंग करते हैं बेटे। x की जगह लगाएंगे 4 माइनस का 3, 2 इंटू x की जगह 4 माइनस का 2, ले जी 4 माइनस 3 1 और इधर से बेटे आपके पास 4 टू द 8 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 1 8 माइनस 2 6, तो 1 इंटू 6, तो आंसर क्या आया बेटे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 ही रहेगा। अब 6 क्या है पॉजिटिव नंबर, तो ये जो पॉजिटिव 6 नंबर आया है ये क्या है 0 से ग्रेटर। तो अगर ये 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये इंटरवल भी ठीक है। यहाँ पे देखो इसका आंसर है 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो हमारा ग्रेटर ही आ रहा है 0 से, तो लिहाजा ये वाला इंटरवल 3 बीट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। चेकिंग होगी जी, सारे टेस्ट आपने कर लिए। अब इसका मतलब ये जो इंटरवल ठीक आए हैं ना उसके हिसाब से आपने कंक्लूजन में अपना आंसर देना होगा कि आपका क्या रिजल्ट निकला है। तो वही तरीका ये देखें, सबसे पहले बेटे आपने क्या करना है, ये इंटरवल ठीक है ना, किस वैल्यू पे x
इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे आप आगे कोई मर्जी पॉइंट ले लें। देखो ये है हमारा पहला इंटरवल, तो लेस देन 0 मतलब यहां से यहां में आप कोई भी नंबर लेंगे तो आपका इंटरवल ठीक आएगा। हमने लिया था 0, ठीक आया। तो अब इस इंटरवल की आखिरी हद देखें, हद इसकी है चलते 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 माइनस इन्फिनिटी। तो आप यहां पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, पहले आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक हो गया, कॉमा, फिर जो 2x की वैल्यूज हैं इनमें से कोई एक वैल्यू आप अपनी मर्जी से ले लें, चाहे 3 लें चाहे 1 लें, मैं 1 ले लेता हूं। लो जी ये पहला आ गया। उसके बाद लिखेंगे यूनियन, ठीक है। फिर उसके बाद अगला इंटरवल कौन सा ठीक आया है, दूसरा तो गलत है ना, तीसरा इंटरवल हमारा ठीक था, उस पे हमने टेस्ट किया, वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। तो तीसरा इंटरवल है ये x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 ये इंटरवल है। इसके अंदर देखो कोई भी पॉइंट लोगे तो इंटरवल ठीक साबित होगा, लिहाजा इसकी आखिरी हद क्या है, वो है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आखिरी हद है। तो इसी आखिरी हद को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे लिख देते हैं जी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो एक ही बात है। उसके बाद जो दूसरी x की वैल्यू बचती है, पहले आपने कौन सी ली है 1, दूसरी कौन सी बच गई है 3, ये 3 आप यहाँ पे लिख लें। लो जी ये आपका क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया। कोई था मुश्किल काम? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये क्या है आसान। मैंने पहले क्वेश्चन पे इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाया था ताकि आपको एक दफ़ा समझ आ जाए, फिर रिवीजन भी करवाई है। उसके बाद अब देखें आप स्पीडली चलें, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई है। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर बैठ के नोट कर लें। अब है जी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट, ये भी बेटे बहुत ज़्यादा आसान है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 लेस देन 0। तो वही तरीका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब स्टेप 1 फॉलो करेंगे, सॉल्व द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो इस लेस देन के साइन को हटा के इक्वल टू का साइन यूज़ करें और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो वही तरीका, इस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, x को लिख सकता हूँ 3x माइनस 2x, तो वही प्लस माइनस करने से x मिलेगा और मल्टीप्लाई करने से ये बाहर वाली चीज़ मिलेगी 6x स्क्वायर। तो ये बिल्कुल ठीक हमने पेयर बना दिए। अब देखें यहाँ से ना इन दो में से x कॉमन ले लें, ये इन दो में से x कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 3। इन दो में से आप क्या करें, माइनस का 2 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा बेटे प्लस का x क्योंकि माइनस बाहर चला गया है, और यहाँ से बचेगा प्लस का 3। मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ से देखिए x प्लस 3 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन ले लें और यहाँ से बचेगा x माइनस 2 अंदर इज इक्वल टू 0। ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई, क्वेश्चन नंबर A, इसको हम A का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अलग अलग 0 के इक्वल रखें, x प्लस 3 भी 0 के इक्वल रखें, x माइनस 2 भी 0 के इक्वल रखें। यहाँ से आपको प्लस का 3 नज़र आ रहा है, इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, x की वैल्यू मिल गई। इधर से आप देखें माइनस का 2 है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये x की दूसरी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को यूज़ करके इंटरवल सेट करेंगे। ले जी स्टेप 2 की तरफ आएंगे, डिटरमिन इंटरवल्स। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 0 की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर प्लस इन्फिनिटी तक, और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर माइनस इन्फिनिटी तक। अब आप पहले ये वाला इंटरवल सेट करेंगे, 2 प्लस का है माइनस का 3 है, तो ये देखें माइनस का 3 है, उसके बराबर बिल्कुल लाइन ड्रॉ करें, और इधर से प्लस का 2 है, इधर भी लाइन ड्रॉ कर दें, ये ब्लू वाला कलर देखें, ठीक है जी। यहाँ तक ये पहला इंटरवल सेट हो गया। अब आप इसको लिखें, देखो ये बाउंड्री ड्रॉ हो गई है, इससे आगे नहीं जाना, इधर से इससे आगे नहीं जाना, इसके अंदर अंदर बात करनी है। तो x 2 से लेस रहेगा, पीछे की तरफ रहेगा, तो x लेस देन 2, आगे नहीं जा सकते। इधर से देखें माइनस 3 से इधर इधर रहना है, तो माइनस 3 से ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी, ये उससे बड़ी है, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होगी आंसर उतना बड़ा, माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी आंसर उतना छोटा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इधर रहना है, तो हम लिखेंगे x की वैल्यू माइनस 3 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। माइनस 3 से ग्रेटर कौन सी है, माइनस 2, तो ये देखें पीछे आ गए ना, इधर ही बात कर रहे हैं, क्लियर। ये पहला इंटरवल सेट हो गया। अब उसके बाद जो बाकी ये वाला बचता है इसको लिखें, भैया माइनस 3 के बाद आगे वाली सारी वैल्यूज क्या है, छोटी, माइनस में बढ़ती जा रही है ना, तो आंसर छोटा होता जाएगा। तो x लेस देन होगा माइनस 3, इस तरफ सारा x लेस होगा माइनस 3 से। और इधर देखें 2 से आगे जा रहे हैं, 3 4 5 वो बड़ी वैल्यूज हैं, तो x ग्रेटर होगा 2 से। तो ये तीसरा इंटरवल सेट हो गया। 3 इंटरवल आ गए ना, इन तीनों को यहाँ पे लिख लें, मैंने लिख दिया। अब हम इन तीनों को किसी ना किसी एक पॉइंट पे चेक करेंगे। तो स्टेप 3 फॉलो करेंगे, टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल। तो पहला इंटरवल का मैं टेस्ट लेने लगा हूं जी। x की वैल्यू हम पुट करेंगे, कौन सी, देखो x लेस देन माइनस 3, x लेस देन माइनस 3, यहां से ये जा रहे हैं,
तो इधर कोई भी आप नंबर ले सकते हो, -4, -5, कोई एक नंबर ले लें। मैं -3 के बाद वाला लेता हूँ -4, ये भी तो लेस ही है ना -3 से, तो यही -4 मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो x की -4 पे मैं वैल्यूज पुट करके चेक करता हूँ। आ जाए जी इक्वेशन नंबर ए में, x की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे। मैंने इक्वेशन वही लिखी दोबारा, x की जगह -4 पुट किया, इधर भी x की जगह -4 पुट किया। अब देखें -4 +3 -1 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 बन गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6 आएगा। अब 6 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर क्या है, 0 से ग्रेटर। और यहाँ पे देखो वो कह रहे हैं इस सारी चीज का आंसर क्या होना चाहिए, 0 से लेस। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 से ग्रेटर। तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल क्या है, गलत है, ये ठीक नहीं है। सही है, हमने उस चीज को सेटिस्फाई करना है। अब आ जाए सेकंड टेस्ट करते हैं जी। सेकंड इंटरवल का सेकंड इंटरवल है ये वाला। अब इसमें देखें -3 और 2, इसके बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो। हम ले लेते हैं 0, तो ये देखें x 0 पुट करूंगा, तो इक्वेशन ए ये रही। इसके अंदर x की जगह 0 पुट किया, इस x की जगह 0 पुट किया, प्लस का 3 यहाँ से माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6, माइनस का 6 आंसर आया। अब माइनस में हमारा आंसर आ रहा है जो कि 0 से क्या होता है, लेस। तो हम लिखेंगे -6 लेस देन 0। इसका मतलब हमारा आंसर 0 से क्या आ रहा है, लेस। और यही बात तो इक्वेशन 1 में की जा रही है कि भाई इस सारे का आंसर लेस देन होना चाहिए 0। तो हमारा भी तो लेस देन 0 आ रहा है ना, तो ये वाला इंटरवल ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई ये वाला इंटरवल हमारा ठीक है। क्लियर। अब तीसरा इंटरवल चेक करते हैं, ये वाला। तो टेस्ट 3। अब x की वैल्यू कौन सी लेंगे, देखो तीसरा इंटरवल है ये वाला, x ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले सकते हो। यहाँ पे हम 2 से ग्रेटर आगे वाला लेता हूँ 3 ग्रेटर ही है ना, तो बस इसी पे चेक कर लो। तो x की वैल्यू 3 पुट करूंगा इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए आपको नजर आ रही है, x + 3 x - 2 है, तो x की जगह 3, x की जगह 3 + 3 6 हो जाएगा, 3 - 2 1 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6। अब 6 एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब हमारा तो इक्वेशन नंबर 1 कह रही है कि इसका आंसर 0 से लेस होना चाहिए। यहां पे देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर। तो ये वाला इंटरवल भी ठीक नहीं है, सिर्फ एक इंटरवल ठीक है, ये वाला। तो जब एक इंटरवल ठीक हो तो फिर जो आपके पास पॉइंट्स आए हैं ना ये वाले, बस यही आपका आंसर होगा, क्योंकि दूसरा तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 आए तो फिर हम लिखते हैं। तो अब यहाँ पे आप कंक्लूजन यानी कि स्टेप 4 फॉलो करोगे, तो आप कहोगे x या z जो भी मर्जी नाम रख लें, तो हम कहेंगे x बिलोंग कर रहा है बेटे किस में, ये इंटरवल हमारा ठीक है। तो इसके पॉइंट्स पे अगर आप जाएंगे तो सीधे सीधे जो 2 पॉइंट्स x के निकाले थे बस वही आंसर लिख दो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉन्ग में ये करोगे लाजमी, ये उसको बताना जरूर है, लेकिन आंसर आपका ये होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, आंसर है हमारे पास 2 व -3, तो माइनस का 3 व प्लस का 2, बस यही आपके पास इसका क्या है बेटे, आंसर है फाइनल। ले जी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के नोट करें, पहले समझा करें फिर नोट किया करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 4 वाला पार्ट, बहुत ही आसान बेटे, x² - 6x + 9 लेस देन 0। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस पूरी को पहले इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब यहाँ से स्टेप 1 फॉलो करेंगे, सॉल्व द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। मतलब इस लेस देन के साइन को हटा के सिर्फ एक लम्हे के लिए मान लें कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ताकि हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से अब मिड टर्म ब्रेक करेंगे। -6x को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 3x माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, वही 3 + 3 6x बन जाएगा। ठीक है, और +9 = 0। अब यहाँ से ना इन दो में से आप x कॉमन ले लें, तो x यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से 1x बचेगा और ये -3 बचेगा। इन दो में से आप क्या करें, -3 कॉमन ले लें, तो -3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से प्लस का x बचेगा, और ये प्लस है तो हम माइनस बाहर ले चुके हैं, तो साइन उलट हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो -3 को -3 से मल्टीप्लाई, तो वही +9 बन जाएगा, = 0। अब यहाँ से देखें दोनों में x - 3 आ रहा है, तो x - 3 कॉमन ले ले, यहाँ से x - 3 अंदर बच जाएगा, तो = 0। ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई है, इंपॉर्टेंट, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर ए। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से x - 3 को भी 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ से x - 3 भी 0 के इक्वल पुट करें, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 मिलेगी, यहाँ से भी x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी।
स्टेप 1 फॉलो हो गया, x की 2 वैल्यूज मिल गई। अब स्टेप 2 फॉलो करेंगे, डिटरमिन इंटरवल, इंटरवल हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए नंबर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप इंटरवल यहाँ से पहला बनाएंगे, x की वैल्यू 3, ये भी x की वैल्यू 3, तो ये है पॉजिटिव 3, तो यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखो ज़रा गौर करें, बाकी तो हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं इससे छोटी या बड़ी, तो इसका मतलब ये भी 3 वो भी 3, तो ये प्लस के 3 के ऊपर ही आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब दूसरा तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका इंटरवल बन ही नहीं सकता। तो जब यहाँ तक कहानी ख़त्म हो गई, आगे तो हम जा ही नहीं सकते, ना पहला आएगा ना दूसरा ना तीसरा, रेंज इतनी ज़्यादा होगी ना, हमारे पास दूसरी कोई हद ही नहीं पता। तो इसीलिए आगे वाले इंटरवल स्टेप 3 स्टेप 2 का ये रिमेनिंग पार्ट ये आप फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ तक लिखेंगे अगर ये पार्ट आएगा तो, और स्टेप 4 के अंदर जाके लिख देंगे आप कंक्लूजन कि भाई नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, बस ये आपका आंसर है। तो ये पार्ट हो गया है, बस इतना ही इसमें करना था। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब है जी क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट बेटे, 4x² - 16x + 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे लेस देन के नीचे एक छोटी सी लाइन आ गई है, तो इसको पढ़ेंगे लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही तरीका है, कोई मसला नहीं है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले सारी चीज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब स्टेप 1 फॉलो करेंगे, सॉल्व द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो इस लेस देन आर इक्वल टू के साइन को ख़त्म करके एक लम्हे के लिए मानना है सिर्फ, तो हम इसको हटाकर इक्वल टू का साइन यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो अब यहाँ से वही तरीका, मिड टर्म ब्रेक करें, तो -16x को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 10x माइनस का 6x लिख सकता हूँ ना। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही माइनस का साइन रहेगा, 10 + 6 16x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो आगे देखें जी, इन दो वैल्यूज़ में से ये जो पहली 2 वैल्यूज़ है, इनमें से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ। 2x इसमें भी है, इसमें भी है, 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2x और माइनस यहाँ से बचेगा सिर्फ 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। इन दो में से आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम -3 कॉमन ले लेंगे। तो -3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो -3 का कॉमन लिया, यहाँ से ये प्लस की वैल्यू 2x बचेगी, और यहाँ से देखो माइनस बाहर आ चुका है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे वही प्लस का 15 बन जाएगा। चलें जी, अब बहुत ही आसान हो गया, ये 2x - 5, ये 2x - 5 एक दफ़ा लिख दें, और यहाँ से 2x - 3 एक दफ़ा लिख दें, इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर A, जो कि बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें हमने पुटिंग करनी होती है ना जब टेस्ट करते हैं। चलें जी, अब यहाँ से 2x - 5 को 0 के इक्वल रखें, यहाँ से 2x - 3 को भी 0 के इक्वल रखें। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, तो 2x अपनी जगह पे माइनस का 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 5/2। 5/2 को अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखें माइनस का 3 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई और x के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2। तो एक वैल्यू आई 5/2, एक यहाँ से आ गई 3/2। पॉइंट में लिखेंगे तो 3/2 का मतलब 1.5 है। कैलकुलेटर पे ज़रा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन ये है कि फिर भी आप एक दफ़ा चेक कर लें। अब 2 वैल्यूज़ मिल गई ना x की, अब इंटरवल सेट करेंगे। तो स्टेप 2 फॉलो करेंगे, डिटरमिन द इंटरवल्स। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, ये 0 की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक, और इस साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़। अब यहाँ से देखें 2.5 और 1.5 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ से 1 ये है, 2 ये है, 1 और 2 के बीच में क्या होगा 1.5, तो यहाँ पे होगा आपके पास 1.5। तो मैंने बिल्कुल इसके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद 2.5, ये 2 और 3 के बीच में क्या होगा, यहाँ पे 2.5 वाली लाइन होगी, तो ये मैंने उसके बिल्कुल सामने एक और लाइन ड्रॉ कर दी 2.5 पे। अब ये हमारा बीच का इंटरवल सेट हो गया इन 2 पॉइंट्स की वजह से, बन गया जी। तो यहाँ पे लिखें x लेस देन 2.5, मतलब 2.5 से पीछे पीछे रहोगे, अंदर अंदर, आगे नहीं जा सकते, ये चीज़ बन गई। उसके बाद x यहाँ से देखो 1.5 से इधर पीछे नहीं जा सकते, इधर रहोगे, तो x ग्रेटर देन होगा 1.5, ग्रेटर की वैल्यू इधर ही होगी ना, 1.5 से ग्रेटर इधर देखें, ये है 1.5 से ग्रेटर क्या है 2, तो अंदर अंदर रहना है, तो इसीलिए लिखा x ग्रेटर देन 1.5। तो ये पहला इंटरवल सेट हो गया। अब जो इस तरफ इंटरवल बचता है उसको लिख लें, और जो इस तरफ बचता है उसको लिख लें। तो यहाँ पे है 2.5, तो 2.5 से आगे क्या है, सारी वैल्यूज 2.5 से ग्रेटर, तो x क्या रहेगा 2.5 से ग्रेटर रहेगा इस इंटरवल में। और इधर देखें
1.5 से पीछे सारी ये सारी वैल्यूज क्या है 1.5 से छोटी, तो हम कहेंगे x लेस देन होगा 1.5 इस तरफ। ठीक हो गया जी, 3 इंटरवल सेट हो गए। अब इनको यहाँ पे लिख लें, x लेस देन 1.5 ये पहला इंटरवल आ गया, इसको हम दूसरा इंटरवल कह देते हैं, इसको हम तीसरा इंटरवल कह देते हैं। सेकेंड स्टेप भी फॉलो हो गया। अब स्टेप 3 की तरफ जाएंगे और इन पॉइंट्स को चेक करेंगे। तो टेस्ट 1 यानी कि इंटरवल 1 के अंदर मैं कोई भी एक पॉइंट लेके उसका टेस्ट करूंगा। तो इंटरवल 1 में देखो क्या है, x लेस देन 1.5, तो 1.5 से लेस ये सारी वैल्यूज हैं, इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले लें, पॉइंट ले लें, उस पर चेक कर लें। मैं 1.5 से पीछे देखें क्या है 1, तो मैं इसी 1 पे चेक कर लेता हूँ। ये 1.5 से छोटा ही है ना 1, तो बस फिर इसी पे चेक करते हैं। तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर a में जाएंगे, इक्वेशन a के ये वाले फैक्टर्स लेंगे, इसके अंदर आपने x की जगह 1 पुट कर देना है। तो ये देखें जी 2x - 5 2x - 3, मैंने ये इक्वेशन नंबर a ले ली। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं, x की जगह 1, इधर x की जगह भी 1। सॉल्व करें, 2 1s are 2, 2 माइनस का 5 माइनस का 3 बन जाएगा, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 बन जाएगा। सही है जी, देखो 2 प्लस के माइनस का 3 तो माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो 3 आएगा। अब 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो जो कि क्या होगा 0 से ग्रेटर, तो मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 0, कि ये जो हमारा आंसर आया है, वैल्यू आई है, ये 0 से क्या है ग्रेटर। जबकि वो इक्वेशन A1 के अंदर क्या कह रहा है कि इस सारी चीज का आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 0, 0 से लेस आना चाहिए। हमारा आंसर 0 से क्या आ रहा है ग्रेटर, तो ये इंटरवल क्या होगा भाई गलत, ये इंटरवल ठीक नहीं है। अब आ जाए आगे, टेस्ट 2 यानी कि इंटरवल 2 के लिए हम टेस्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें देखें, ये इंटरवल है ये वाला, इस इंटरवल के अंदर अंदर आपने कोई भी पॉइंट लेना है, तो 1.5 और 2.5 के बीच में क्या आ रहा है 2, तो इसी 2 पे चेक कर लो, बजाय इसके कोई और पॉइंट की वैल्यू लो, आप इसी 2 पे चेक कर लो। तो x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। वही इक्वेशन a लिखी, इक्वेशन a के अंदर यहाँ x था 2 पुट किया, यहाँ x था 2 पुट कर दिया। अब सॉल्व करें, 2 to the 4 हो जाएगा, ये 2 to the 4 हो जाएगा, 4 - 5 -1, यहाँ से 4 - 3 1 बचेगा, तो माइनस का 1 आ गया। अब नंबर माइनस में आ रहा है, जो कि 0 से क्या होता है लेस, तो -1 0 से क्या है लेस देन। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो 0 से लेस है। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यही बात कह रहा था कि सारी का आंसर क्या होना चाहिए 0 से लेस, या बिल्कुल हो सकता है लेकिन लेस होना चाहिए। तो हमारा वाकई 0 से लेस आ गया, तो ये इंटरवल हमारा बिल्कुल ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई ये हमारा इंटरवल ठीक है। क्लियर। अब आ जाए इंटरवल 3 का टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इधर देखें x ग्रेटर देन 2.5, ये इंटरवल है, 2.5 से ग्रेटर सारी आगे वैल्यूज हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, बस 2.5 से नंबर क्या हो बड़ा, तो हम 2.5 से बड़ा कौन सा आगे 3 ले लेते हैं। तो 3 पे टेस्ट करते हैं जी, x की वैल्यू 3 आप इक्वेशन a के अंदर पुट करेंगे। तो इक्वेशन a ये है, इसके अंदर जहां x दिख रहा है वहां पे 3 पुट कर दो, इस x की जगह 3 पुट किया, इस x की जगह बेटे 3 पुट किया। अब सॉल्व करते हैं, 3 2s are 6, ये 3 2s are 6, 6 - 5 1 बचेगा, यहाँ से 6 - 3 प्लस का 3 बचेगा। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो आंसर 3 आएगा। अब 3 क्या है पॉजिटिव नंबर, जो कि 0 से क्या है ग्रेटर, तो इसका मतलब हमें तो यहाँ पे पता लग रहा है कि भी इसका आंसर 0 से छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। यहाँ हमारा आंसर ग्रेटर आ रहा है, तो ये वाला इंटरवल भी क्या है गलत, ये भी ठीक नहीं है। अब सिर्फ एक इंटरवल ठीक है ये वाला, तो जब ए को पीछे अभी करा के आया हूं तो फिर जो पॉइंट्स होते हैं वही आपका क्या होता है आंसर होता है। तो बस फिर यही आपका क्या है स्टेप 4 के अंदर कंक्लूजन आपका पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो बेटा ये आएगा कि हमारे पास जो आंसर है या x बिलोंग कर रहा है किसमें 5/2, पॉइंट में लिखो या बटे में लिखो आपकी मर्जी है, 5.2 व 3/2, बस यही आपके पास क्या है इसका आंसर है। लो जी, ये आपके पास 5 वाला पार्ट भी हो गया। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट 6 वाला रह गया। ले जी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखते हैं, नंबर 6 वाला, -x² + 3x - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये भी बहुत ही आसान है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इस सारी चीज को हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ नाम दिया, बाकी इसके अंदर कुछ छेड़ पंगा नहीं किया। स्टेप 1 फॉलो करते हैं, सॉल्व द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन। तो -x² + 3x - 2, एक लम्हे के लिए सिर्फ मान लें कि इसके साइन को हटाकर हमने इक्वल टू का साइन यूज कर लेना है।
ठीक है, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटे देखें, हम इस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। 3x को कैसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस x, तो ये देखें जी माइनस का x स्क्वायर प्लस 3x को लिखते हैं 2x प्लस का x, प्लस माइनस करेंगे तो ये देखें वही 3x बनता है, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर वाली चीज़ बनती है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस है ना, 2x स्क्वायर, तो ये देखें 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो बिल्कुल ठीक। आगे देखें -2 इज इक्वल टू 0। अब बेटे इन दो में से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देखें क्या कॉमन आ सकता है, x, तो आप ऐसा करें माइनस का x कॉमन ले लें, माइनस एक्स कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा प्लस का x और यहाँ से बचेगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस आ चुका है ना बाहर, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इन दो में से आप क्या करें, प्लस का 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ से x प्लस का बचेगा और ये माइनस का 2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें x माइनस 2, तो ये आ गया x माइनस 2 कॉमन, इधर से बचेगा आपके पास माइनस एक्स, तो उसको बाद में लिख देते हैं, और ये 1 प्लस का इसको पहले लिख लो, तो 1 माइनस का x इज इक्वल टू 0। ले जी, ये आपके पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई बेटे, इक्वेशन नंबर A। ठीक है, जो हम इंपॉर्टेंट इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो उसको हम नाम दे रहे हैं A का, तो ये हमारे पास इक्वेशन A आ गई। अब यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें, और यहाँ से 1 माइनस x को भी 0 के इक्वल पुट करें, तो यहाँ से आपको x मिलेगा बेटे 2, क्योंकि माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। ले जी, एक x हमें मिल गई वैल्यू 2, और यहाँ से आप देखें ये माइनस का x उस तरफ ले जाएं, 1 को इधर ही रहने दें, माइनस का x से इधर आके प्लस हो जाएगा। लो जी, इस तरह लिखें या फिर आप इस तरह लिखें, बात एक ही है। तो ये x की दूसरी वैल्यू मिल गई 1। आगे दो वैल्यूज x की। चलें, अब अगर इन वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट कर ली है तो अब इंटरवल सेट करेंगे। ले जी, स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, डिटरमिन इंटरवल्स। हमने इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखें, 0 की इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर प्लस इन्फिनिटी तक, और इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर? चलें, अब देखें x की वैल्यू क्या है, +1 और +2, तो इसको पहले सेट करते हैं। +1 ये रहा, प्लस का 2 ये रहा, तो 1 के बिल्कुल सामने लाइन ड्रॉ कर दें, इधर से 2 के सामने भी लाइन ड्रॉ कर दें। अब ये आपका पहला इंटरवल बन गया, इसके अंदर अंदर बात करनी है, इससे बाहर नहीं जाना। तो अब इसका मतलब क्या है, 2 से लेस रहना है और 1 से ग्रेटर। तो ये देखो, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और x की वैल्यू 2 से लेस, तो ये हमारा पहला इंटरवल सेट हो गया। समझ आ गई ना, बार बार प्रैक्टिस कर चुके, अब तो आपको पता चल जाना चाहिए। इसके अलावा जो इधर बचेगा वो दूसरा इंटरवल, इधर बचेगा वो तीसरा इंटरवल, इसको भी लिख लेते हैं। देखो, 1 से पीछे पीछे जाएंगे, इस 1 से सारी ये वैल्यूज क्या हैं, छोटी, तो हम कहेंगे x लेस देन 1 इस तरफ होगा सारा। इधर देखें, 2 आखिरी बाउंड्री थी, इससे आगे 2 से वैल्यूज क्या हैं, बड़ी, ग्रेटर, तो हम कहेंगे x की वैल्यू 2 से क्या होगी, ग्रेटर इस तरफ। ये 3 इंटरवल सेट हो गए। अब इन 3 इंटरवल्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला इंटरवल इसको कह लें x लेस देन 1, दूसरा इंटरवल इसको कह लें कि x लेस देन 2 है और ग्रेटर देन क्या है, 1, और तीसरा इंटरवल इसको कह देते हैं जी x ग्रेटर देन 2। ये 3 इंटरवल्स आ गए। अब इनको चेक करेंगे, तो स्टेप 3, टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल। हम हर इंटरवल के किसी एक पॉइंट को लेके इनको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट नंबर 1, मतलब इंटरवल 1 के अंदर रहते हुए हम टेस्ट करेंगे। तो लिखें जी, क्या है इंटरवल, x लेस देन 1, x लेस देन 1 यहाँ पे आ रहा है, तो 1 से छोटा कोई भी नंबर यहाँ से आप ले सकते हो। तो 1 से लेस मैं ले लेता हूँ पहले 0, 1 से लेस है ना, इसी पे हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखें जी, x हम ले लेते हैं 0। आ जाए इक्वेशन A के अंदर, ये है इक्वेशन A, इसके अंदर आप पुटिंग करेंगे। तो मैं एक दफ़ा पहले लिख लेता हूँ ताकि पुटिंग करने में आसानी हो। x माइनस 2 है और दूसरा क्या है जी, 1 माइनस x है। ले जी, करें पुट, x की जगह 0, ये 0 माइनस का 2, इधर आ जाए 1 माइनस 0, तो यहाँ से माइनस का 2 बचेगा और यहाँ से 1, तो 1 को माइनस 2 से तो माइनस का 2 ही आएगा। अब माइनस 2 जो होता है नंबर, ये 0 से लेस होता है। ये क्या होता है, 0 से लेस, क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना, ये 0 से लेस होगा। तो जब आपने ये बात लिख ली, अब ज़रा आप इक्वेशन 1 के अंदर देखें। इक्वेशन 1 में तो हमें वो ये कह रहा है कि भाई इस सारी चीज़ का जो आंसर है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। हमारा आंसर क्या आया है, 0 से लेस, तो इसका मतलब ये इंटरवल ठीक नहीं है। जो चीज़ हमारी इसको सेटिस्फाई करेगी वो इंटरवल ठीक होगा।
तो यहाँ पे ये इंटरवल क्या आ गया, गलत। अब टेस्ट 2 यानी कि इंटरवल 2 के अंदर जाके कोई एक पॉइंट लेंगे, इसका टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका इंटरवल क्या है, ये वाला। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो। 1 और 2 के बीच में क्या लें, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, कौन सा आसान रहेगा, 1.5 ले लेते हैं, वो ज़्यादा इजी होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है 1.5, तो मैं 1.5 ले लेता हूँ। तो x की वैल्यू 1.5 ली, इसको इक्वेशन ए में पुट करके चेक करेंगे। तो देखें जी 1 माइनस एक्स, x माइनस 2, मैंने पहले इसको लिख लिया 1 माइनस एक्स को, और x माइनस 2 को आगे लिख दिया है। एक ही बात है, चाहे उसको पहले लिखें उसको बाद में लिखें। x की जगह पुट करें जी, 1.5 x की जगह पुट किया, इस x की जगह भी 1.5 पुट किया। 1 माइनस 1.5 माइनस का 0.5, इधर से 1.5 माइनस का 2, तो माइनस का 0.5 बचेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें 0.25 आता है। अब 0.25 0 से तो ग्रेटर ही है ना, तो आप लिखेंगे 0.25 ग्रेटर देन 0। अब हम भी यही कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये सारी चीज़ का जो आंसर है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे ग्रेटर है ना 0 से, तो ये इंटरवल हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है, सही है जी। अब टेस्ट 3 यानी कि इंटरवल 3 के अंदर कोई पॉइंट लेके टेस्ट करेंगे। जो इंटरवल 3 है वो ये रहा कि 2 से वैल्यू ग्रेटर कोई भी ले सकते हो। तो हम ले लेते हैं 2 से ग्रेटर 3 है, आप 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हो, तो हम 3 ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं जी, 3 ले रहे हैं। तो बेटा इसमें पुटिंग करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए है जी, मैं एक दफ़ा दोबारा लिख लेता हूँ, x माइनस 2 और 1 माइनस एक्स। तो x की जगह पुट करें जी 3 माइनस 2, 1 माइनस x की जगह 3 माइनस 2 बेटे क्या आएगा 1, और 1 माइनस 3 माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2। अब देखो नंबर क्या आ रहा है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव नंबर 0 से क्या होता है, लेस। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये 0 से क्या है, लेस। अब आप इस तरह से इसको बॉक्स में क्लोज करके ना अब देखेंगे कि भाई ये तो है 0 से लेस, जबकि इक्वेशन 1 के अंदर देखें इस चीज़ का आंसर क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर या इक्वल। तो ये ग्रेटर तो नहीं है, ये तो लेस है, तो लिहाजा ये वाला इंटरवल भी क्या है, गलत। जब 2 गलत हो एक इंटरवल ठीक हो, तो फिर आप वही पॉइंट्स अपने कंक्लूजन स्टेप 4 के अंदर अपना आंसर लिखेंगे जो आपने 2 पॉइंट्स निकाले थे। अगर 2 इंटरवल ठीक हो तो फिर वो जिस तरह से मैंने आपको पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कराया वो आप तरीका इख्तियार करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 इंटरवल गलत आ गए, एक ठीक है, लिहाजा हमारा जो ये वाला पॉइंट है ना, x की 2 वैल्यू और x की वैल्यू 1, यही हमारा स्टेप 4 के अंदर क्या होगा बेटा, रिजल्ट होगा। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, या सीधा सीधा जैसे बुक के एंड पे लिखा है वो भी ठीक है। ये देखें ऐसे लिखो, x बिलोंग कर रहा है जी 1 व 2, सही है, ये भी ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखते, सिर्फ ये एंड पे लिख के आ जाते हो 1 व 2, तो फिर भी ठीक है। लो जी बेटे एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, प्यार मोहब्बत दिखाएं, जल्दी से उस्ताद ईशानी वाले चैनल को बेटे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सारी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपके मैथ में फुल मार्क्स आ जाए। जरूर आएंगे इंशाल्लाह, कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, और जरूर जो है ना इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जरूर बेटे सब्सक्राइब कर लें। तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्यार मोहब्बत दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, एक एक क्वेश्चन आपको आसान मेथड से सॉल्व कराते हैं। तो बस फिर जल्दी से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।